गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। GTM BBS स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे जीके। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य ज्ञान, हमारा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें हमारे लेसन चल रहा था बच्चों, इसमें हमारे लेसन 3 चल रहा था, चैप्टर 3 मेडली ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट के बारे में हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, उसमें कुछ हो गए थे, कुछ हमारे रह गए थे। तो इसमें देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है और हमें ब्लैंक जगह पे इसका आंसर लिखना है। तो हमने दोहरान कर लेते हैं, क्या पढ़ा था। विच प्लांट इज कंसिडर्ड sacred and is worshipped in many home। कौन सा प्लांट है जो हमें सभी घरों में मिलता है, जिसकी पूजा भी की जाती है और वह अधिकतर घरों में हमें मिलता है। तो हमने पढ़ा उसका आंसर तुलसी। विच प्लांट हैज बिगेस्ट फ्लावर एमंग्स्ट ऑल प्लांट बट स्मेल वेरी बैड। कौन सा प्लांट है जिसके फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। रेफ्लिशिया। क्या आंसर था उसका? रेफ्लिशिया। तो वो प्लांट रेफ्लिशिया नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच प्लांट कैन लिव्स इन हॉट ड्राई प्लेसेस एंड डज नॉट हैज प्रॉपर लीव्स। कौन सा प्लांट है जो सूखे और गर्म स्थानों पे होता है, और यानी सूखे और जहाँ गर्म स्थान है, जहाँ हरियाली कम है, उस स्थान पर हमें ये प्लांट मिलता है और इसके प्रॉपर लीव्स भी नहीं होती। तो वो प्लांट हमने पढ़ा कैक्टस। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना पिछले वीडियो में। एक बार फिर से रिवीजन है, आप वापस नहीं करोगे इनको, जो किए हुए हैं उनको नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। विच फ्लावर इज सीन इन द हैंड ऑफ हिंदूज गॉडेस लक्ष्मी। कौन सा फ्लावर हमें हिंदू देवी लक्ष्मी माता के हैंड यानी हाथ में हमें दिखाई देता है। कौन सा फ्लावर होता है वो जो हमें हिंदुओं की देवी लक्ष्मी माता के हाथ में दिखाई देता है? तो वो है लोटस। कौन सा फ्लावर दिखता है हमें लक्ष्मी माता के हाथ में? लोटस यानी कमल का। 5वां क्वेश्चन है, द स्टीम ऑफ विच प्लांट गिव अस ए जूस फ्रॉम विच शुगर इज मेड। कौन से प्लांट की स्टीम से हमें जूस मिलता है, यानी उससे जूस निकालते हैं और उसके जूस से क्या है, शुगर बनती है यानी चीनी बनती है। कौन सा पौधा है जिसके स्टीम से हम, डंडी से हम जूस निकालते हैं और उससे चीनी भी बनती है? तो वो आंसर हमारा है शुगर कैन यानी गन्ना। द लीव्स ऑफ विच प्लांट गिव अस एन ऑरेंज रेड डाई। वह कौन सा प्लांट है जिनकी पत्तियों से हमें ऑरेंज और रेड कलर मिलता है? तो वो प्लांट है मेहंदी। मेहंदी जिनकी पत्तियों से कलर निकलता है, उनको पीस के हम हाथों पे लगाते हैं तो उससे क्या है, कलर आता है ना, ऑरेंज और रेड टाइप का। तो वो क्या है प्लांट? मेहंदी, जिसकी पत्तियों से हमें कलर मिलता है। द लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज एज प्लेट्स इन द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो 6 क्वेश्चन हमने पिछली बार कर लिए थे पिछली क्लास में। 7वां क्वेश्चन करेंगे, अर्थात 7वां क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। पहले आप सुनेंगे ध्यान से और फिर उसे नोटबुक में नोट भी करेंगे। द लीव्स ऑफ विच प्लांट, कौन से प्लांट की पत्तियां हैं जो यूज में लाई जाती है, जिनका यूज प्लेट बनाने के लिए होता है? कौन से प्लांट की पत्तियां हैं जिनका उपयोग प्लेट बनाने में होता है हमारे इंडिया में? तो वो है बनाना। BANANA, बनाना। किसका होता है? बनाना। BANANA। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ग्रास ग्रोज सो
tail. It is called elephant grass. कौन सी घास है जो बहुत लंबी उगती है, जिसे एलिफेंट ग्रास यानी एलिफेंट घास भी कहते हैं? तो वो है बेम्बो। बेम्बो घास है, बेम्बो ग्रास है, जो क्या है, बहुत लंबी उगती है और जिसे एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। तो क्या लिखोगे? BAMBOO बेम्बो। BAMBOO बेम्बो। इस प्रकार नवा क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ट्रीज आर डेकोरेटेड विथ गिफ्ट्स एंड लाइट्स एट क्रिसमस? कौन सा पेड़ है जिसे क्या है, डेकोरेट करते हैं विथ गिफ्ट्स एंड लाइट्स, जिसे क्या है, हम गिफ्ट और लाइट से सजाते हैं, और कब? क्रिसमस पे। तो विच ट्रीज आर डेकोरेटेड, कौन सा पेड़ हम डेकोरेट यानी सजाते हैं लाइटों और गिफ्ट आदि से क्रिसमस के त्यौहार पर? तो वो होगा फिर। FIR फिर। कौन सा पेड़ होता है वो? फिर। FIR फिर नामक ट्री है जिसे हम क्रिसमस पे सजाते हैं गिफ्ट और लाइटों से। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वुड ऑफ विच ट्री इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट्स? विच ट्री, कौन से पेड़ की, वुड यानी लकड़ी, कौन से पेड़ की लकड़ी का उपयोग हम क्रिकेट नामक जो खेल है क्रिकेट, उसके बैट बनाने में होता है? कौन से पेड़ की लकड़ी का उपयोग बैट बनाने के लिए, क्रिकेट जो गेम खेलते हैं उसका बैट बनाने के लिए उस पेड़ की लकड़ी का यूज होता है? तो वो है विलो। WILLOW विलो। विलो नामक जो ट्री है उसका यूज होता है बैट बनाने में। ठीक है, तो 6 तक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। 7 नंबर क्वेश्चन से आप लिखेंगे, द लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज एज प्लेट्स इन द होम पार्ट ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया में क्या है, कौन से पेड़ की पत्तियों का उपयोग प्लेट बनाने के लिए होता है? तो वो पेड़ है बनाना। BANANA बनाना। विच ग्रास ग्रोज सो टेल? कौन सी घास बहुत लंबी बढ़ती है, जिसे एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं? उस घास का क्या नाम है? बेम्बो। BAMBOO बेम्बो। विच ट्री आज डेकोरेटेड विथ गिफ्ट्स एंड लाइट एट क्रिसमस? कौन से पेड़ को क्रिसमस पे सजाया जाता है लाइटों आदि से? वो है फिर। FIR फिर। तो ये आप ऊपर क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे क्वेश्चन 9, और सेकंड लाइन में आंसर के रूप में आप ये आंसर लिखेंगे, उसके सामने नहीं लिखोगे, अगली लाइन में लिखोगे। द वुड ऑफ विच ट्री इज यूज्ड टू मेक क्रिकेट बैट्स? कौन से पेड़ की लकड़ी का उपयोग हम क्रिकेट के बैट बनाने में करते हैं? तो नीचे उसका आंसर लिखोगे विलो। WILLOW विलो। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 क्वेश्चन जो बचे थे चैप्टर 3 के। तो चैप्टर 3 में ही आगे ये 4 क्वेश्चन करोगे, फिर हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने जो शेष 4 क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए, वो आप उसी लेसन में 3 नंबर चैप्टर में ही करेंगे। अब हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 7। लॉकडाउन के कारण आपके सिलेबस कम कर दिया गया है, तो बीच के लेसन कुछ मेन लेसन रखे गए हैं। तो अब आप सीधा लेसन 7 पढ़ेंगे, वो है बर्ड्स वर्ड, यानी इस वर्ड के जो बर्ड्स है, पक्षी है, वो पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप अपना वर्क शुरू करेंगे, सबसे पहले चैप्टर 7 हेडिंग लगाएंगे, नाम लिखेंगे चैप्टर का बर्ड्स वर्ल्ड।
मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स। यानी ज़्यादातर बर्ड यानी ज़्यादातर पक्षियों के क्या है, तो ज़्यादातर पक्षियों के क्या होते हैं, विंग्स और फेदर, यानी उनके पंख और उस पे फेदर होते हैं जो उनके उड़ने के लिए सहायता करते हैं। पंख और उस पे फर होते हैं। ये क्या है, उन बर्ड्स को, पक्षियों को ऊपर आकाश में उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कौन हेल्प करता है, फेदर एंड विंग्स, उनके पंख और फर, ये उनके फ्लाई यानी उड़ने में, कहाँ, हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव ए बीक टू ईट विथ, और उनके लिए ईट यानी खाने के लिए उनके पास क्या होती है, बीक यानी चोंच होती है उनके आगे, जिससे क्या है, वो खाना खाते हैं। ईट यानी जिससे वो खाते हैं, खाने के लिए उनके पास होती है बीक। नेम द बर्ड्स इन ईच पिक्चर गिवन बिलो, यूज द हेल्प कॉर्नर। नीचे हेल्प कॉर्नर दिया हुआ है, इनकी सहायता से स्पेलिंग आदि देख के इनके फोटो में इनकी पहचान करनी है कि ये बर्ड कौन सा है। तो क्या है, इनके सबके क्या है, पंख होते हैं और फर होते हैं, जिससे क्या है, ये हवा में उड़ सकते हैं। अब आपको इनकी फ़ोटो देख के इनकी पहचान करनी है कि ये बर्ड कौन सा है। तो बर्ड देखोगे, कौन है ये, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, स्पैरो। स्पेलिंग देखोगे आप, SPARROW, स्पैरो। ठीक है, तो यहाँ स्पैरो लिखोगे। फिर ये आप देख रहे हो इनकी बीक और कलरफुल है, ये कौन है, ये पैरोट, PARROT, पैरोट। क्या है ये बर्ड, कौन सा है, पैरोट। तो आप अपनी नोटबुक में सिर्फ इनके क्रम से इनके नाम लिखोगे, जैसे नंबर 1 स्पैरो, नंबर 2 पैरोट, और ये कौन है जो पानी में तैरता रहता है, कौन सा बर्ड है ये, डक, DUCK, डक, DUCK, डक। तो नंबर 3 पे डक लिखोगे। और ये क्या है, ये है हैन, HEN, हैन। नंबर 4 बर्ड लिखोगे, हैन। चित्र आप बना नहीं सकते, बुक में दिए हुए हैं, आपको केवल नोटबुक में इन बर्ड्स के नाम लिखने हैं लाइन से। ठीक है, एक लाइन में एक ही बर्ड का नाम लिखोगे, HEN, हैन। ये हैन की फ़ोटो है। अब ये आप देखेंगे किसकी फ़ोटो है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है आपको। तो ये आपको देखा हुआ है, सबसे सुंदर ये बर्ड होता है और सबसे बड़ा भी होता है, बड़े बड़े इनके विंग्स होते हैं। कौन है ये बर्ड, पिकॉक, PEACOCK, PEACOCK, पिकॉक। ठीक है, अब अगला बर्ड देखते हैं हम। ये क्या है, आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ने वाला बर्ड है, इसे क्या कहते हैं, बाज, ईगल, EAGLE, ईगल, EAGLE, ईगल। तो नंबर 6 पे आप क्या लिखोगे, ईगल। फिर जब आपके पास बुक्स आएगी तो बुक में भी भर लोगे। अगला हमारा है ये बर्ड, इसका नाम क्या है, वल्चर, VULTURE, वल्चर। क्या है ये, वल्चर। फिर अगला बर्ड हम देखेंगे, पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन। क्या है इसकी स्पेलिंग, पेंगुइन की, PENGUIN, PENGUIN, पेंगुइन। अब हम देखेंगे, ये हमारे आसपास में हम देखते हैं इस बर्ड को, इस पक्षी को, इसका क्या नाम है, क्रो, CROW, क्रो, CROW, क्रो। तो नंबर 9 पे आप लिखोगे क्रो।
ये भी हम देखते हैं, ये कौन सा बर्ड है? आउल, OWL, आउल। तो फोटो देख के आपको क्या है? पहचानना है, उसका नाम लिखना है। फिर ये कौन है? बड़ी लंबी चोंच वाला, लंबी बीक वाला वुडपेकर। कौन है? वुडपेकर, WOOD, वुड, PECKER, पेकर, वुडपेकर। और ये है पिजन, ये भी हमारे घरों में दिखाई देता है हमें, पिजन, PIGEON, पिजन। ठीक है, तो अब आप क्रम से इनके नाम लिखेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। क्या करोगे? इनके नाम लिखोगे। सबसे पहले स्पैरो, पैरोट, डक, हैन, पिकॉक, ईगल, वल्चर, पेंगुइन, क्रो, आउल, वुडपेकर और पिजन। और उसमें भी सबसे पहले आपको चैप्टर 7 ऊपर हेडिंग लगानी है, उस चैप्टर का नाम लिखना है। फिर ये आप ऊपर क्वेश्चन लिख के, पहले ये क्वेश्चन भी लिखोगे, फिर 1 2 3 करके इन सारे बर्ड्स के नाम लिखोगे। ठीक है, सुंदर हैंडराइटिंग में वर्क करोगे। थैंक यू।